पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। अल अब्बास शुगर मिल्स AABS, ये भी शुगर सेक्टर की एक नई एंट्री है हमारी लिस्ट के अंदर। 22 मार्च को इसका रेट है 550। अब अगर इसके ट्रेंड को देखें तो इसकी EPS काफ़ी बेहतर हुई है। 22 के मुकाबले में 23 में दुगनी हो गई, 21 के मुकाबले में 22 में दुगनी से ज़्यादा हो गई थी, 20 के मुकाबले में 21 में थोड़ी कम रही थी। लेकिन ओवरऑल इन्होंने डिविडेंड अपना अमाउंट में मेंटेन किया हुआ है, तकरीबन 50-55 रुपए तक का दे रहे हैं। लेकिन एक अजीब बात है कि जब 110 रुपए कमाए तो 55 का डिविडेंड दिया, और जब 212 कमाए तो भी 56 रुपए का डिविडेंड दिया। तो इनका ये है कि अगर EPS ऊपर जाती रहे तो अभी के हिसाब में लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिविडेंड तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी 50 रुपए तक का डिविडेंड कंटिन्यू रख सकते हैं। और Q1 के रिजल्ट्स भी बड़े शानदार रहे, तो अभी यही असेसमेंट करते हैं कि पिछले साल के जैसा डिविडेंड देंगे 56 रुपए अगले साल में, और डिविडेंड यील्ड बनेगी 10%। बुक वैल्यू भी अच्छी है 476 रुपए। ये और बात है कि यील्ड के हवाले से तो इससे बेहतर और शेयर्स हैं, लेकिन ये है कि इनकी EPS क्योंकि इतनी जबरदस्त है, कोई पता नहीं किसी साल में ज्यादा डिविडेंड भी दे सकते हैं। हिस्ट्री तो ये शो नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है। बहरहाल थोड़ा बहुत लेके रखा जा सकता है। अब ये शुगर सेक्टर का तीसरा शेयर है जो हमने इस साल लिस्ट में ऐड किया है। लेकिन वही बात है कि शुगर सेक्टर के चैलेंजेस को आप मद्देनजर रखें। अगर ये चैलेंजेस एड्रेस हो गए तो 23 वाली EPS मेंटेन कर पाएंगे। अगर चैलेंजेस एड्रेस ना हुए तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी सफर हो सकती है। तो अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट ये बताएंगे कि क्या ये असेसमेंट वैलिड रहेगी या नहीं। जब अगले साल हम असेसमेंट करेंगे, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह, तो हम यही देखेंगे कि साल की परफॉर्मेंस कैसी रही। लेकिन वही बात है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए साल का इंतजार नहीं करना। EPS अच्छी आई तो इसमें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर EPS बुरी होती रही तो फिर असेसमेंट को रिविजिट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उसके हिसाब से लेनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रख लें, अभी क्योंकि थोड़े से चैलेंजेस जो हैं शुगर सेक्टर के, उसकी वजह से हमने अपनी लिस्ट में सिर्फ 3 शुगर सेक्टर की कंपनीज नई ऐड की हैं। अगर 23 वाली EPS 24 में मेंटेन हो गई या उसके आसपास मेंटेन कर ली ज्यादातर कंपनीज ने, तो इस लिस्ट में शुगर सेक्टर की 3-4 कंपनीज और भी ऐड हो सकती हैं। तो उसके लिए आप हमारी शुगर सेक्टर की वीडियो भी देख सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप बाकी कंपनीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनका Q2 का खास तौर पे, और उससे आगे के क्वार्टर्स के EPS का भी जायजा लेते रहना। अब हमने इसकी जगह पे जो शेयर अपनी लिस्ट से निकाला है वो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। वो है जी अटक रिफाइनरी। पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की तो इसका रेट था 171 रुपए, डिविडेंड दिया उसके बाद 15 रुपए का, एक्स प्राइस बनी 156, अभी की प्राइस है 365, और प्रॉफिट तो माशाल्लाह से इस पे बहुत जबरदस्त हुआ है, 208 रुपए का प्रॉफिट और 134% प्रॉफिट शेयर। ये और बात है, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इसने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन कैपिटल गेन बहुत हो गया है, और 22 में हमारी लिस्ट में ये नहीं था। अब जरा ट्रेंड को देख लेते हैं। अब 20 और 21 में तो लॉसेस में था, 22 में बहुत अच्छी रिकवरी आई, और 23 में तो छप्पड़ फाड़ दिया, 274 रुपए का EPS। और इस साल के 2 क्वार्टर्स में भी 150 रुपए का EPS हो चुका है। ये और बात है Q2 में ड्रॉप हुआ, लेकिन ओवरऑल तो बहुत जबरदस्त है। पहले डिविडेंड नहीं देते थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थी। इस साल इन्होंने डिविडेंड का आगाज कोई खास नहीं किया, सिर्फ 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया, क्योंकि इनको रिफाइनरी अपग्रेड के लिए जो पैसे चाहिए शायद इसलिए डिविडेंड नहीं दे रहे ज्यादा, और अभी नहीं लगता कि ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ऑल्दो ये बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन EPS को देखते हुए ये अभी भी शेयर सस्ता है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन अभी के हालात में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 15 रुपए या 20 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड देंगे, और 15 रुपए का डिविडेंड दिया तो यील्ड तो सिर्फ 4% बनेगी। बुक वैल्यू 1150 से ऊपर है, लेकिन ये वही पैसे हैं जिनसे इन्होंने रिफाइनरी अपग्रेड करनी है। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये शेयर बहुत अच्छा है और रखा जा सकता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड के ना हमारे टीयर 1 में आता है ना हमारे टीयर 2 में आता है, इसलिए डिविडेंड की लिस्ट से ये हमने निकाल दिया है। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।